आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सम है, इफ द सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें हमारे पास एक साइड और एक यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है, इन दोनों का सम गिवन है। हम मान लेते हैं हमारे पास साइड है x के बराबर, हाइपोटेन्यूज को हम h ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है x प्लस h, इसको हम k का नाम दे देते हैं। इन दोनों का सम गिवन है। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 3। तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जब एक साइड और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो एंगल है वो हमें प्रूव करना है कि वो पाई अपॉन 3 हो। अब हम इसमें दूसरी साइड को मान लेते हैं y। इनको पॉइंट्स को हम मार्क कर देते हैं। यहां से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर आएगा ac² इज इक्वल टू ab² प्लस bc²। ac हमारे पास है h², ab है x², bc है y, तो ये है y²। यहां से हम y² की वैल्यू निकालेंगे, वो होगी h² माइनस x² के बराबर। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लें, वो होगा हाफ प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स। एरिया आपके पास है हाफ AB इंटू BC। AB साइड x के बराबर है, BC साइड y के बराबर है, तो एरिया यहां से आया है हाफ x इंटू y। अब y² इज इक्वल टू h² माइनस x² है, इसका मतलब y हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस x²। तो ये y हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस x²। अब यहां पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस x², तो एरिया आपके पास हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस x²। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। एरिया स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1/4 x² इंटू h² माइनस x²। अब यहां पर हमारे पास x प्लस h k के बराबर गिवन है, x प्लस h k के बराबर गिवन है। वहां से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो आ जाएगी k माइनस x। ये h की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इधर से हम a² को z मान लेते हैं, तो z आपके पास है 1/4 x² इंटू h² माइनस x²। अब जो हमने h की वैल्यू निकाली है k माइनस x, वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। z आपके पास आ जाएगा 1/4 x², यहाँ पर h², ये आ जाएगा k माइनस x होल स्क्वायर माइनस x²। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। z आपके पास आ जाएगा 1/4 x² k² प्लस x² माइनस 2kx माइनस x²। यहां से इन दोनों टर्म्स में से x² कैंसिल हो गया। z आपके पास आ जाएगा 1/4 x² k² माइनस 2kx। अब इस x² को k² माइनस 2kx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। z आपके पास आ गया 1/4 k² x² माइनस 2kx। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो dz अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 1/4 k²। x² का डेरिवेटिव है 2x माइनस अगेन 2k एज इट इज, और x³ का डेरिवेटिव है 3x। अब आपके पास dz अपॉन dx आया है 1/4 2k² माइनस 6kx²। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1/4 2k² माइनस 6kx² दैट इज 0। यहां से हमारे पास ब्रैकेट के अंदर की टर्म 0 लेंगे, दैट मीन्स यहां से आ जाएगा 2
के स्क्वायर एक्स माइनस 6 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों टर्म्स में से 2 के एक्स कॉमन आ जाएगा, इधर से बचेगा के माइनस यहां से 3x दैट इज 0। तो यहां से हम लेंगे आइदर 2kx इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3x 0। यहां से हमें मिलता है x इज इक्वल टू 0, बट हमारे पास जो साइड है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हम ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। यहां से हम लेंगे k इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी k अपॉन 3। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां से 2k स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव होगा 2k स्क्वायर माइनस 6k x स्क्वायर, 6k तो एज इट इज हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो ये आ जाएगा 1/4 2k स्क्वायर माइनस 12k x। अब हम x की वैल्यू k/3 पर इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू k अपॉन 3 डी स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर दैट इज 1/4 2k स्क्वायर माइनस 12k इंटू k अपॉन 3। यहां से ये कैंसिल हुआ 12 के साथ, ये आ जाएगा 1/4 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू माइनस 2k स्क्वायर। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, दैट मींस यहां से हमारे पास प्रूव हो गया दैट एरिया इज मैक्सिमम। अब हमें एंगल फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज और साइड के बीच में। ये हमारे पास है बेस, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन होता है cos थीटा का, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। तो AB हमारे पास है x और AC है h। अब यहां पर हम h की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस h k के बराबर है, तो h की यहां से वैल्यू आएगी k माइनस x। अब x की वैल्यू अगर k/3 पुट करें तो k माइनस k/3 ये आ जाएगा 2k अपॉन 3। अब यहां पर हम दोनों वैल्यूज x और h की पुट करते हैं, x की वैल्यू है k अपॉन 3, h की वैल्यू है 2k अपॉन 3। यहां से जो cos थीटा है वो आ जाएगा 1/2 के बराबर, और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब एंगल होता है π/3। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। हमारे पास एक टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर शेप में है, एंड दैट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से ओपन है, एंड दैट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। अब हम यहां पर एक टैंक एज्यूम करते हैं, इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। इसका मतलब हम ये लेके चलते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू x, ये लेंथ हम x ले लेते हैं, ब्रेड्थ हम इसकी ले लेते हैं y, ये इसकी हमने ब्रेड्थ ले ली y। इसकी जो हाइट है वो हमारे पास गिवन है डेप्थ दैट इज 2 मीटर, तो ये इसकी डेप्थ ले लेते हैं 2 मीटर। अब इसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है दैट इज 8 मीटर क्यूब, डेप्थ हमने ली है दैट इज ये गिवन है 2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ टैंक ये क्यूबॉइडल शेप में है, तो उसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसका वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास गिवन है दैट इज 8 मीटर क्यूब। तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी, वॉल्यूम लेते हैं 8, लेंथ आपके पास है x, ब्रेड्थ y और हाइट 2 दी है, तो यहां से xy इज इक्वल टू 4 आएगा। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 4/x। अब यहां पर हमारे पास दिया हुआ है, इफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस, बेस के जो हमारे पास टैंक की कॉस्ट है
वहां पर वो है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। तो उस टैंक को बनाने के लिए उसकी लीस्ट कॉस्ट क्या होगी? सबसे पहले हम बेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया आपके पास है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा x इंटू वाई। अब y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 4/x, तो ये हो जाएगा x इंटू 4/x, यानी कि ये आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर और ये हमारे पास दी हुई है ₹70। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर बेस दैट इज ₹70। तो इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ बेस वो आपके पास हो जाएगी 4 इंटू 70 दैट इज ₹280। उसके बाद हम लेते हैं एरिया 4 साइड्स का। नाउ एरिया ऑफ 4 साइड्स। अब यहां पर जो एक बेस जो एक साइड है उसकी अगर लेंथ लेते हैं x, तो इसकी जो डेप्थ है वो 2 है, तो एक साइड का एरिया आपके पास होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 2x। इसके सामने इसके बैक पर जो दूसरी साइड होगी उसका भी एरिया 2x होगा। अब यहां पर जो विड्थ y है, लेंथ 2 है, तो इस साइड का एरिया आपके पास होगा 2 इंटू वाई। उसी तरह से इसके सामने जो पैरेलल में साइड होगी ये भी y है और यहां से इसकी डेप्थ 2 है, तो इस साइड का एरिया जो है वो भी आपके पास होगा 2y। तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा 4x प्लस 4y। यहां से हम 4 कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस y। अगेन यहां पर y की वैल्यू हम ले लेंगे 4/x, तो ये आ जाएगा 4 इंटू x प्लस 4/x। ये हमारे पास एरिया ऑफ 4 साइड्स आया है। अब कॉस्ट फॉर साइड्स वो आपके पास दी हुई है ₹45 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ साइड्स दैट इज ₹45 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ साइड्स वो आपके पास हम 45 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4/x। ये आपके पास आ जाएगी 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। अब हम जब टोटल कॉस्ट निकालनी है तो बेस की कॉस्ट और साइड्स दोनों की कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ बेस है, इसको हम C1 मान लेते हैं, जो साइड्स है इनकी कॉस्ट को C2 मान लेते हैं, तो जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास होगी C1 प्लस C2। तो ये हम ले लेते हैं C। यहाँ पर जो बेस की कॉस्ट वो टोटल बनी है 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। नाउ dc अपॉन dx ये आपके पास होगा। अब यहां पर 280 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे 0 प्लस 180, x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 4 इंटू 1/x का हम डेरिवेटिव लेंगे -1/x²। अब यहां से आपके पास dc अपॉन dx ये आ जाएगा 180 इंटू 1 माइनस 4/x²। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dc upon dx is equal to 0, that means 1 minus 4/x² is equal to 0, 1 is equal to 4/x², यहां से x² is equal to 4 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हम लेंगे 2, क्योंकि अब इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, बिकॉज यहां पर जो वैल्यू है लेंथ या ब्रेड्थ की मैग्नीट्यूड जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, तो हम x की वैल्यू यहां से 2 लेंगे। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं d² c अपॉन dx², यहां से ये आ जाएगा 180
1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 -4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आ जाएगा 180 इंटू 8 अपॉन एक्स क्यूब यानी कि 2 क्यूब लेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 180। ये आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब हो जाएगा द कॉस्ट इज लीस्ट, जो हमारे पास कॉस्ट है वो लीस्ट आएगी ना। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से हम इसका जो एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब हम c की x की जो वैल्यू आई है ये हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। c आपके पास है 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स। अब यहां पर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 2, ये भी 2 आ जाएगा। सो 280 प्लस 180 इंटू 4, यहां से 280 प्लस 720, तो इसकी जो लीस्ट कॉस्ट आ जाएगी दैट विल बी ₹1000। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 18 इंचेस। अब ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी और सी। ए के सामने वर्टेक्स हम ले लेते हैं स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। अब यहां पर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है तो हम अज्यूम करते हैं इसकी कोई भी दो साइड्स बराबर हैं। सपोज ए और बी बराबर है तो उन दोनों की जो वैल्यू हम x ले लेते हैं। अब इन तीनों जो साइड्स का हमारे पास सम दिया हुआ है, यानी कि पेरीमीटर 18 इंचेस दिया है, पेरीमीटर दिया है 18 इंचेस। तो पेरीमीटर है सम ऑफ द थ्री साइड्स, दैट मींस a प्लस b प्लस c 18 के बराबर है। a और b दोनों साइड्स की वैल्यू हमने x ली है, सो x प्लस c इज इक्वल टू 18। तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस c इज इक्वल टू 18। तो यहां से तीसरी साइड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 माइनस 2x। तो यहां से हमारे पास दो साइड्स x लेते हैं और तीसरी साइड हम 18 माइनस 2x ये ले लेते हैं। अब हमारे पास हमने एरिया फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो यहां पर हम इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s हमारे पास होता है सेमी पेरीमीटर, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास a प्लस b प्लस c अपॉन 2। इन तीनों का सम हमारे पास है 18। यहां से जो हमारे पास इसकी s की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एरिया के। यहां से s हमने 9 लिया, 9 माइनस x, 9 माइनस x, s माइनस c यानी कि 9 माइनस 18 माइनस 2x। यहां से आपके पास एरिया आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर और यहां से 9 माइनस 18 प्लस 2x। तो यहां से एरिया की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 9। अब हमारे पास क्योंकि ये टर्म स्क्वायर रूट में है इसके हम स्क्वायरिंग कर देंगे। एरिया स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 9। इस a स्क्वायर को हम z मान लेते हैं, z इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 9। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 9 इसमें कांस्टेंट है, इन दोनों टर्म्स में हम प्रोडक्ट टू लगाएंगे। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो यहां से dz अपॉन dx लेंगे हम 9 एज इट इज, 9 माइनस x होल स्क्वायर और 2x माइनस 9 इसका डेरिवेटिव हम लेंगे 2 प्लस 2x माइनस 9 माइनस x होल स्क्वायर, इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव होएगा 2 इंटू 9 माइनस x और 9 माइनस x का आगे डेरिवेटिव जब लेंगे तो 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का
1, तो ये -1 आ जाएगा। अब इसको हम अरेंज करते हैं, dz अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 9, 2 टाइम्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 9। अब इन दोनों टर्म्स में से 9 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, सो दैट मीन्स dz अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 9, यहां से हमने 9 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास बचेगा यहां से ट्वाइस ऑफ 9 माइनस एक्स माइनस यहां से आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 9। अब इस टर्म में से हम 2 भी कॉमन ले जाएंगे, dz अपॉन dx इज इक्वल टू यहां से 2 कॉमन लिया, इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स। अब इस माइनस के कारण 2x माइनस 9 के साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा -2x प्लस 9। तो यहां से dz अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 9 माइनस एक्स 18 माइनस 3x। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0 लेंगे, दैट मीन्स 18 इंटू 9 माइनस एक्स इंटू 18 माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आइदर 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और 18 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो x की वैल्यू 9 आएगी और यहां से दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। बट हम x की वैल्यू 9 जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर के बराबर है और यहां से हम x की वैल्यू 6 लेंगे। उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं इस इक्वेशन का। नाउ d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे, 18 कांस्टेंट है, 9 माइनस एक्स इंटू 18 माइनस 3x, यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। नाउ 9 माइनस एक्स एज इट इज, 18 माइनस 3x का डेरिवेटिव हम लेंगे -3 प्लस 18 माइनस 3x इंटू 9 माइनस एक्स का -1। अब यहां पर हम x की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं एट x इज इक्वल टू 6, इसका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम चेक करेंगे 18, 9 माइनस 6 यहां आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहां पर जब हमने 6 पुट किया तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहां पर आ जाएगा 18 इंटू -9, दिस ओवरऑल टर्म दैट इज नेगेटिव। सो हमारे पास इसमें z जो है दैट इज मैक्सिमम, और यू कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज मैक्सिमम। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू भी निकालनी है एरिया की। यहां से हमारे पास एरिया की इक्वेशन थी स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 9। 9 का स्क्वायर रूट होगा आपके पास 3, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहां से सिर्फ रह जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 9। अब हम x की वैल्यू 6 जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एरिया आपके पास आएगा 3 इंटू 9 माइनस 6 12 माइनस 9, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एरिया की 9√3 मीटर इंचेस का यहाँ से स्केल। सो दिस इज